हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। दोस्तों, अगर आप नेट हाउस, पॉली हाउस या फिर ओपन फील्ड में सीडलिंग से वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फसल उगाते हैं और आप पौध तैयार करवाना चाहते हैं हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फिर उद्यान विभाग हरियाणा से, तो आपको सीडलिंग्स प्राप्त करने से पहले ये स्क्रीन पे दिया गया परफॉर्मा या फिर फॉर्म फिल करके जमा करना होता है, तभी आपको 50% सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, अक्सर किसानों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप ये बुक कराने जाते हैं सीडलिंग्स, तो ये परफॉर्मा आप कई बार भर के नहीं लेके जाते या फिर इस परफॉर्मा के साथ या इस फॉर्म के साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास नहीं होते। तो दोस्तों, आइए इस आज की वीडियो में मैं इसी परफॉर्मा को आपके सामने फिल करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से परफॉर्मा भरना होता है, जिससे आपको प्रॉपर आपको सब्सिडी मिले, आपकी सब्सिडी में कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, अगर आप हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के किसी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम, IHDC होडल, IHDC सुंदरा, इन सेंटर से अगर सब्सिडी पे पौध तैयार करवाना चाहते हैं तो आपको ये परफॉर्मा भरना पड़ेगा। दोस्तों, इस परफॉर्मा की अगर हम बात करें तो ये मेनली IHD स्कीम, जिसमें आपको टोटल सीड कॉस्ट, प्रोडक्शन चार्ज और मोर्टिलिटी पर 50% सब्सिडी मिलती है। इसके लिए आपको ये परफॉर्मा भर के जमा करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम भरना पड़ेगा। सपोज करिए मैं इसमें भर देता हूँ राम। दूसरे पे दोस्तों इसमें है पिता या पति का नाम। अगर आप आपके जो पिता का नाम है या जो अगर आप लेडी हैं तो आपको अपने पति का नाम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं इसका जो सन ऑफ है वो हम भर देते हैं यहाँ पर श्याम। दोस्तों, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चुननी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर सामान्य, SC, BC या फिर महिला कैटेगरी दे रखी है। आप सपोज करें आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और इस कॉलम में आपको सामान्य भरना भी पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपना यहाँ पर गांव भरना है और यहाँ पर भरना है ब्लॉक यानी कि तहसील, और यहाँ पर अपना जिला भरना होता है। दोस्तों, आपके आधार नंबर पर जो 14 डिजिट के जो आपके नंबर्स दिए होते हैं या जितने भी 14 या 12 डिजिट के 2 नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रार्थी के नाम, लीज, ठेके पर कुल भूमि कितनी है। दोस्तों, जिसके नाम से आप ये परफॉर्मा भरना चाहते हैं उसके नाम से जो टोटल जमीन होगी वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। सपोज करिए आपके पास ये हेक्टेयर में दे रखा है उन्होंने बाय डिफॉल्ट। सपोज करिए आपके पास है 5 हेक्टेयर, तो आपको यहाँ पर 5 हेक्टेयर भरना पड़ेगा। और उस भूमि में से यानी कि इस भूमि में से आप जितनी भूमि पर उद्यान फसलों यानी कि फल या सब्जी जो लगाते हैं वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। सपोज करिए आप इसमें से 2 हेक्टेयर पे ये फल या सब्जी लगाते हैं। आप चाहे तो इसे एकड़ में भी भर सकते हैं। मानो 10 एकड़ आपका टोटल फील्ड है, उसमें से आप 5 एकड़ पे अगर ये सब्जी या फल लगाते हैं आपको यहाँ भरना पड़ेगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जिस जगह आप ये फल या सब्जी लगाने जा रहे हैं उस जमीन का आपको किला नंबर और खसरा नंबर और किला नंबर भरना पड़ता है। ये आपकी फर्द पे कुछ इस तरह से लिखा होता है 2/115 या 2/110, इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ होता है। आपको अपनी फर्द में से ये भरना है। दोस्तों, अक्सर किसान ये भर के नहीं लाते हैं। इसके बाद दोस्तों सपोज करिए आपको खीरे की कोई फसल तैयार करानी है तो आपको यहाँ पर खीरा या फिर कुकुम्बर लिखना पड़ेगा। और इस खीरे की एक वैरायटी है जैसे मल्टी स्टार, अगर आप तैयार कराने चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी स्टार भरना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर 1 एकड़ के लिए तैयार करा रहे हैं तो आपको 10,000 पौधों की अगर जरूरत है तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कितने क्षेत्र हेक्टेयर के लिए पौध की आवश्यकता है। आपको अगर 1 एकड़ के लिए तो आप यहाँ पर सिंपली 1 एकड़ लिख सकते हैं। अगर आपको 2.5 एकड़ के लिए तो यहाँ पर आप 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी वो एक पर्सन के नाम सिर्फ 2.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर के लिए मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है।
यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन लोगों की लिखी हुई हैं कि जिसमें आप ये सत्यापित करते हैं कि आपके द्वारा जानकारी ठीक है और आपने जो पौध बुक कराई है आपको वही दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो अभ्यर्थी है, प्रार्थी है, उसे अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म अपने गांव के जो नंबरदार होंगे, सरपंच, नंबरदार, या अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका के जो वार्ड सदस्य हैं उनसे यहाँ पर आपको साइन कराने पड़ेंगे, प्लस उनकी जो सील है, जो मोहर है, वो यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। ये डिटेल्स वो खुद भरेंगे जो इसको सत्यापित करेंगे। और इस तरह से दोस्तों आपको ये परफॉर्मा हमें जो डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप बुकिंग कराना चाहते हैं वहाँ पर लेके आना है। इसके अलावा दोस्तों जो आगे का प्रोसेस होगा उसमें आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं जो आपको जमा कराना बेहद जरूरी है। दोस्तों इस फॉर्म के साथ जो आपने फॉर्म अभी भरा है, इस फॉर्म के अलावा 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एक तो दोस्तों फॉर्म के साथ आपको जो पेमेंट करानी होती है, जो कि कार्ड मशीन से आपकी पेमेंट होगी, वो पेमेंट जो आपकी फुल अमाउंट होगी वो आपको करनी पड़ेगी। और 5 डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों यहाँ पर जरूरत होती है। पहला होता है दोस्तों आपका आधार कार्ड। इसकी कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करा के जमा करनी होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो है दोस्तों आपका पैन कार्ड, क्योंकि दोस्तों ये सब्सिडी आपके खाते में रिफंड करेंगे तो उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, जिसके ऊपर पैन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक की कॉपी। बेसिकली बैंक डिटेल्स होगी जिसपे आपके उस अकाउंट की डिटेल्स होंगी जिसमें आप पैसा चाहते हैं। इसमें आप चाहे तो अपनी बैंक की जो पासबुक है उसकी कॉपी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई कैंसिल जो चेक होगा वो आप जमा कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट्स आपका दोस्तों होगा फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपको जमा करनी पड़ेगी, इसकी कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके जमा करनी पड़ेगी। और 5वां जो आखिरी डॉक्यूमेंट्स होगा दोस्तों वो होगा मेरी फसल और मेरा ब्यौरा। इस पोर्टल पे जाकर आप जब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन की आपकी कॉपी होगी वो आपको जमा करनी होती है। तो बेसिकली ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं और अक्सर दोस्तों किसान यही डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आते हैं और इसी चक्कर में उनकी जो सब्सिडी है वो अटक जाती है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपको बेसिकली ये फॉर्म फिल करना, इस तरह से हमने इस फॉर्म को फिल करके बता दिया है। और ये 5 डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके फॉर्म के अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, फैमिली आईडी और मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर अपना खुद का बीज भी देना है यानी कि फार्मर्स जो ऑन सीड होता है, इस कंडीशन में भी अभी यही फॉर्मा जमा करना है। बस इसमें जो पेमेंट है वो कुछ दूसरे तरीके से होगी और जो आपका ISD स्कीम के तहत तो ये परफॉर्मा है ही जो आपको जमा करना है या भर के देना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से इस पूरे परफॉर्मा की जानकारी समझ में आ गई होगी और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो भी इसके साथ हमने डिटेल्स में आपको समझा दिए हैं। तभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।